लेकिन कट्टरपंथी के खिलाफ शुभेंदु के इन ताबड़तोड़ एक्शन का नतीजा ये कि बंगाल की राजनीति में अब बुलडोजर बनाम बैरिस्टर की लड़ाई हो चुकी है। एक तरफ शुभेंदु सरकार का बुलडोजर अवैध कब्जों माफिया नेटवर्क पर एक्शन ले रहा है, तो ममता बनर्जी कोर्ट में काला कोट पहन करके सरकार के फैसलों को चुनौती दे रही हैं। वंदे मातरम से लेकर के बुलडोजर और गोवध कानून तक सबको चुनौती दी जा रही है और बंगाल अब हर फैसले के लिए सियासी जंग का मैदान बन चुका है। बंगाल में भगवा सरकार के आते ही बुलडोजर मॉडल फुल स्पीड में दौड़ पड़ा। संदेश साफ है, जहां जहां कब्जा गैंग ने जमीन दबाई है, वहां वहां प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है। शुभेंदु सरकार ने ऐलान कर दिया है कि बंगाल की जमीन पर अब माफिया राज नहीं चलेगा और इसी मिशन के तहत लगातार अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता से बाहर हो चुकी ममता बनर्जी अब सड़क से लेकर कोर्ट तक मोर्चा खोल चुकी है। ममता ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कानूनी लड़ाई छेड़ दी है। कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाली ममता अब काला कोट पहनकर अदालत में शुभेंदु सरकार के फैसलों को चुनौती दे रही हैं। सफेद साड़ी के ऊपर काला कोट पहने ममता बनर्जी जब कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य द्वार से अंदर दाखिल हुई तो वहां मौजूद लोग कुछ पल के लिए ठिठक गए। आमतौर पर राजनीतिक मंचों पर तीखे भाषण और आक्रामक तेवर में दिखने वाली ममता इस बार अदालत में वकील के रूप में नजर आई। चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट पहुंची थी। दरअसल 12 मई को तृणमूल कांग्रेस की ओर से चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी और सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी खुद अदालत पहुंची और उनका वकील वाला अवतार चर्चा का विषय बन गया। यानी बंगाल में बुलडोजर बनाम बैरिस्टर की जंग शुरू हो चुकी है। जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, कब्जा हुआ है, जिसका कारण लोगों को असुविधा हो रही है, जिसके कारण आगजनी आदि ऐसे घटनाएं हो रही है, ये सारा निष्कासन होगा, सारा का समाधान हमारी सरकार करेगी। बाकी समय उनका कोर्ट में ही बीतेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो काम उन्होंने किया है कोर्ट में ही उनको परेड करना पड़ेगा। दरअसल जब से शुभेंदु सरकार बंगाल में आई है, दादा के बुलडोजर की स्पीड तेज है। कोलकाता के तिलजला इलाके में अवैध इमारत पर प्रशासन का बुलडोजर कब्जा। तिलजला के चमड़ा कारखाने के स्टोर रूम में लगी भीषण आग में 2 लोगों की मौत के बाद ही शुभेंदु ने सभी अवैध इमारतों को 24 घंटे के भीतर गिराने का आदेश दिया था। तो वहीं उत्तर 24 परगना में टीएमसी के एक दफ्तर पर भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक नैहाटी में रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से टीएमसी के 2 दफ्तर बनाए गए थे। नोटिस जारी होने के बाद रेलवे प्रशासन ने इस दफ्तर को गिरा दिया। कानून से बढ़ के बुलडोजर थोड़ी है, कानून को जो मतलब हो वो करेगा अपना। अच्छा, इससे हर इंसान को तकलीफ होगा ना। सबके लिए तो आईन कानून बना हुआ है, बुलडोजर का तो कोई जरूरी नहीं है। बुलडोजर चलना चाहिए, कोई भी जगह दखल करके बैठा हुआ है, इसलिए बुलडोजर चलना चाहिए। 6 दिनों में शुभेंदु सरकार ने एक के बाद एक अपने फैसलों के सिक्सर से विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा फैसला है वंदे मातरम को अनिवार्य करना, जो कट्टरपंथी गैंग पचा नहीं पा रहा है। शुभेंदु सरकार ने ऐलान किया है कि बंगाल के सभी सरकारी स्कूलों में अब वंदे मातरम को अनिवार्य किया जाएगा और ये फैसला सोमवार से लागू भी होने वाला है। यानी अब सोमवार से बंगाल के हर सरकारी स्कूल में वंदे मातरम गाना जरूरी होगा। वंदे मातरम विद्यालय शुरू जहां एक तरफ वंदे मातरम विरोधी गैंग पर शुभेंदु ने वार किया, तो वहीं बड़ा एक्शन गोवध को लेकर भी किया गया। बंगाल में बिना फिटनेस सर्टिफिकेट गोवध पूरी तरह रोक दिया गया है। खुले में पशुवध पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। सिर्फ अधिकृत स्लॉटर हाउस में ही होगा वध। नियम तोड़ा तो 6 महीने तक जेल की सजा संभव। उल्लंघन पर 1000 रुपए तक जुर्माना भी लगेगा। शुभेंदु अधिकारी के एक्शन पैक्ड फैसलों से साफ है कि बंगाल का शुद्धिकरण अभियान शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।